मेनन साहब थोड़ी देर रुकना, बहुत दिन बाद मिले, मुझे भी थोड़ा सुन के जाना प्लीज। साहब बोलिए मलूक भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मेनन साहब ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है, और ये जो दर्शक हैं आपके, इनको समझना पड़ेगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या होता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग क्या होती है। ये मेनन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग जो पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं तो उसको केवल निरस्त करना या उसको कंटिन्यू करना, अगर कोई एसएलपी डाल करके जाएगा संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ लेने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। लेकिन मेनन साहब आपने आधी बात छोड़ दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी फिर हम लोगों को, देश की पार्लियामेंट को फिर पावर है उसको रिव्यू करने की और उसमें करेक्शन और रेक्टिफिकेशन करने की। और इसीलिए मैं खत्म कर रहा हूं आनंद साहब, इसीलिए अभी पिछले दिनों दिल्ली सरकार से संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पावर्स को लेकर एलजी और चीफ मिनिस्टर की एक ऑर्डर किया था और सुप्रीम कोर्ट देश की संसद में लाके उसको फिर दोबारा से फिर लागू किया था। मानक गुप्ता जी, इसमें समझना पड़ेगा दर्शकों को। लोग सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच गया और बस फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट में भी 4 स्टेज होती हैं। जो एसएलपी फाइल करी उसका ऑर्डर, फिर रेक्टिफिकेशन, फिर क्लैरिफिकेशन, फिर रेक्टिफिकेशन और फिर रिव्यू पिटीशन और फिर क्यूरेटिव पिटीशन। तो सुप्रीम कोर्ट में भी 4 स्टेजेस हैं। और जो अभी 91 से संबंधित, मानक जी आप हमारे साथी हैं, मेरे बड़े बड़े भाई हैं, मैं बड़ा अच्छी हमारी तालमेल है, बड़ी अच्छी हमारी जान पहचान है मेनन साहब से। मेनन साहब बहुत ही देश के बेहतरीन सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट हैं। तो इसमें भी यह सोचना पड़ेगा कि जो पहला सुप्रीम कोर्ट का जो केस था, जिसमें उन्होंने केवल अयोध्या से संबंधित केवल ऑर्डर पास किया, या इससे पहले जो वाराणसी के जो ज्ञानवापी केस में जो माननीय हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, या जो कल परसों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया, इसकी पूरी अध्ययन करना पड़ेगा कि किस प्रोविजन और कहां के तहत ये संसद का जो 1991 के जो एक एक्ट बना हुआ है उसमें कहां पे जाके, मैं खत्म कर रहा हूं मानक जी, बस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहां खेला। लेकिन हम, हमारी पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से, हम बिल्कुल साफ हैं कि ये देश संविधान के अनुसार चलना चाहिए और संविधान के अनुसार इस देश की संसद ने जो नियम कानून बनाए हैं उसके अनुसार, और जो देश के माननीय जो समकक्ष है सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है, जो रूलिंग पास करी है या कोई भी ऑर्डर करा है, तो कानूनी तौर पे उनकी पूरी अध्ययन करने के बाद क्या होना चाहिए उसके हिसाब से हमारा बिल्कुल रास्ता बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। मैं खत्म कर रहा हूं। लेकिन देश संविधान के अनुसार चले और संविधान की प्रक्रिया में जो देश के संसद ने जो कानून बनाए हैं उस कानून के बीच में जाके हम राजनीतिक लोगों को, हम एमपीओ को, हम एमएलओ को, हम मिनिस्टरों को कहीं भी जाके कोई भी हस्तक्षेप करने का इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई मतलब बैठता नहीं है। और ना कोई ऐसी भड़काऊ भाषण या कोई ऐसी बात कहने का अर्थ बैठता है जिसकी वजह से आम देश के लोग, गरीब लोग, अच्छे लोग, पवित्र आत्मा के लोगों को जान माल की नुकसान हो। इन मुद्दों पर राजनीति हमें नहीं करनी चाहिए। तो हमारी स्थिति तो स्पष्ट है। नहीं, अब तो थोड़ा स्थिति और स्पष्ट करिए ना अपनी पार्टी की। मतलब ये जो मस्जिदों के सर्वे लोकल कोर्ट्स के आदेश पर हो जाते हैं, ये सही है आपके हिसाब से? हो जाने चाहिए? मैं, आप दोबारा अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं, मैं जवाब दे चुका, दोबारा दे रहा हूं। हम संविधान के अनुसार देश चले, इसके हम समर्थक हैं। तो लोकल कोर्ट भी तो संविधान के तहत ही नीचे काम कर रहा हूं ना मानक जी। तो आप तोड़ लो ना फिर संविधान को। आप बताइए ना, लोकल कोर्ट सही है या नहीं है? 24 तोड़ना चाहता तोड़ ले। हम दोबारा अपनी बात कर रहे हैं। हम केवल देश के संविधान के अनुसार चाहते हैं कि देश चले, और अगर माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कोई ऑर्डर आती है या कोई नोटिस होता है तो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से कानूनी रूप से उसका अध्ययन हो, और हम किसी को भी अधिकार नहीं है कि उसमें हस्तक्षेप करें, टांग फांसे, लोगों को भड़काएं, झगड़े करवाएं, लोगों को मरवाएं। अब मैं समझ गया। मलूक भाई ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, यानी वो भी लोकल कोर्ट को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहते। यहां पर नीचे जो 10 मस्जिदों के, हाँ मनन साहब बोलिए। बोलिए। नहीं, इसमें आप मानक जी आप मुझे फंसा रहे हैं। मानक जी सुने, मैं माफी चाहता हूं। मैंने सब रुकना एक सेकंड। मैं देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट, देश के माननीय हाई कोर्ट और देश के मानन साहब एक सेकंड, देश की निचली अदालत, मैं सब अदालतों को
एक जैसा मानता हूं। हम संविधान में विश्वास करते हैं, हम कानूनी प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। मानक जी कहां से मतलब पत्थरबाजी सर्वे पर नहीं होनी चाहिए था ना फिर? देखिए मैं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप समझो, ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं साफ अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं। ओके मनन साहब बोलिए, जल्दी से आप बोलिए, क्या कह रहे हैं? मानिक जी मलूक जी को मैं बताना चाहूंगा कि लेकर ट्रायल कोर्ट से मैं सुप्रीम कोर्ट में सिर झुका के कोर्ट में पेश होते हैं, सिर झुका के हम बाहर निकलते हैं। यस, हमसे मतलब ये अपेक्षा मत रखिए कि हम ट्रायल कोर्ट के बारे में या किसी कोर्ट के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करें जिससे कंटेम्प्ट हो या किसी कंटेम्प्चुअस, ऐसी हम कभी बात नहीं करते बीइंग लॉयर। मैं आपको बता देता हूं, जो हमारे अभी फॉर्मर चीफ जस्टिस थे डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, इनके पिताश्री भी चीफ जस्टिस थे। मैं नाम नहीं लूंगा उस फैसले का, एक फैसला उन्होंने दिया था, उस फैसले को अब उनके पुत्र जिस समय चीफ जस्टिस बने हैं उसको निरस्त कर दिया, ओवररूल कर दिया। तो समय समय पे सुप्रीम कोर्ट भी रिव्यू कर सकता है, समय समय पे रिव्यू भी होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट एक जगह रिजिड हो जाते हैं। समय के मुताबिक समाज के उत्थान के लिए समाज के क्या चाहता है उस समय प्रिवेलिंग सिचुएशन के मुताबिक जजमेंट्स आती रहती हैं। तो इसमें मेरा मानना यह है, मैं मलूक जी से एक बात पे सहमत हूं और ये मेरे साथ सहमत है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, मैं पार्टी से किसी से बिलोंग नहीं करता, इनको शांति बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए, ना कि घी में मतलब आग में घी डालनी चाहिए। जो ये हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, ओके, धन्यवाद सर, मुझे इजाजत दें। ठीक है, थैंक यू मनन साहब, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।